आपने अलादीन के जादुई चिराग की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसको रगड़ने से उस पर से एक जिन निकलता था और कहता था कि क्या हुक्म है मेरे आका। लेकिन क्या हो अगर आपको अलादीन का चिराग सच में मिल जाए, क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो ज़रूर मांगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं क्राइम नेटवर्क के एक और एपिसोड पे। दोस्तों, मैं एक कहानी लेके आया हूं अलादीन के चिराग की। आपको लग रहा होगा कि मैं क्राइम स्टोरी बताते बताते अचानक कहाँ बच्चों की दुनिया, जादुई दुनिया, अलादीन चिराग की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की। अजीब और गरीब मामला सामने आया। यहाँ की रॉयल सोसाइटी में रहने वाले एक डॉक्टर को सच में जादुई चिराग मिल गया। चिराग में से जिन भी निकला, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब जिन से कुछ मांग पाते, उल्टा जिन ने ही डॉक्टर साहब से 1.5 करोड़ रुपए मांग लिए। दोस्तों, अलादीन का यह जादुई चिराग अभी मेरठ में है और यहीं पर एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है लईक अहमद खान। इस चिराग से निकले हुए जिन ने डॉक्टर साहब के करीब 1.5 करोड़ रुपए गायब कर दिए। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि एक बुजुर्ग महिला अकबरी बेगम खां के पेट का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद जब केस बिगड़ गया तो उसके परिजन दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर को तलाशते हुए डॉक्टर लईक अहमद के पास पहुंचे। अकबरी बेगम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक आ सके, लिहाजा डॉक्टर उसके घर जाके इलाज करने लगे। यह इलाज लंबा चलने वाला था। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे थे, अकबरी बेगम धीरे धीरे ठीक भी हो रही थी। 3 महीने के इलाज के बाद अकबरी बेगम ठीक तो हो गई, लेकिन उसके बेटे इकरामुद्दीन और बहू समीना खान और दामाद अनीस ने डॉक्टर साहब को लपेटे में ले लिया। दोस्तों, मुझे बताते हुए हंसी भी आ रही है। बातों बातों में इकरामुद्दीन ने डॉक्टर साहब को यह यकीन दिला दिया कि उसके पास कुछ रूहानी ताकतें हैं और अलादीन का चिराग भी है। इस जादुई चिराग में से जिन निकलता है जो दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें पल भर में दे सकता है। ये जिन वही करेगा जो उससे कहा जाएगा। जिन का तो पता नहीं, लेकिन इसके बाद डॉक्टर साहब वही कर रहे थे जो इकरामुद्दीन उन्हें कह रहा था। चिराग के बदले में उन्होंने इकरामुद्दीन को 3 किस्तों में 71 लाख रुपए दे दिए, लेकिन अभी तक के चिराग उनके हाथ नहीं आया था। दरअसल ये जो सब चल रहा था उसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई थी। दोस्तों, इकरामुद्दीन कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। डॉक्टर साहब 71 लाख रुपए दे चुके थे, लेकिन अभी तक के चिराग हासिल करना बाकी था और ये काम इतना आसान भी नहीं होने वाला था। इसके लिए रूहानी ताकतों को खुश करना था। उन्हें खुश करने के लिए चाहिए था एक खास तरह का इत्र, जिसकी कीमत डॉक्टर साहब को लाखों में बताई गई। डॉक्टर साहब के दिमाग ने सोचना और समझना बंद कर दिया था। डॉक्टर लईक वही कर रहे थे जो इकरामुद्दीन कह रहा था। उसके घर पर हर 15 दिनों में दरबार लग रहा था। डॉक्टर साहब की पेशी हो रही थी और इत्र के नाम पे उनसे लाखों रुपए ऐंठे जा रहे थे। आखिरकार साल भर बीता, कहानी आगे बढ़ी और अलादीन का वो जादुई चिराग डॉक्टर साहब को सौंप दिया गया। एक काले कपड़े में सलीके से बंधा हुआ डॉक्टर साहब के हाथ में था, लेकिन रगड़कर जिनको बुलाने की सख्त मनाही थी। डॉक्टर साहब को चेतावनी दे दी गई थी कि अगर तय समय से पहले इसे खोला तो उनके परिवार में बहुत बुरा होगा। समय बीतता रहा, दरबार सस्ता रहा और इत्र महंगता रहा। डॉक्टर साहब के बैंक अकाउंट खाली हो गए, 4 प्लाट बिक गए। इकरामुद्दीन रोज़ डॉक्टर लईक अहमद से मिलता था, लेकिन जब वो कई दिनों से उनसे मिलने नहीं आया, तब जाकर डॉक्टर साहब का सम्मोहन टूटा। डॉक्टर साहब चिराग को रगड़ते रहे, लेकिन कोई जिन प्रकट नहीं हुआ। जब तक उनको सारा खेल समझ में आता, डॉक्टर साहब की जीवन भर की कमाई लुट चुकी थी। दोस्तों, अपने आप को ठगा सा महसूस करने के बाद डॉक्टर पुलिस के पास गए और पुलिस को अपनी सारी कहानी बताई। पुलिस ने डॉक्टर से रुपए ऐंठने वाले इकरामुद्दीन और अनीस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन लोगों ने डॉक्टर लईक खान की तरह कुछ और लोगों को भी फर्जी जादुई चिराग दिखाकर पैसे ऐंठे थे। पुलिस ने उनके पास से नकली चिराग, लकड़ी की चप्पलें, चिराग घिसने का पत्थर और 20,000 रुपये नकद बरामद किए। लेकिन गैंग की महिला सदस्य इकरामुद्दीन की बीवी समीना अभी भी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। तो देखा आपने दोस्तों, जादू चिराग के नाम पर पढ़े लिखे लोगों को भी किस तरीके से चूरा लगाया जा सकता है। कहते हैं कि लालच बुरी बला है। मेरा आपसे निवेदन है, निवेदन नहीं, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लालच के चक्कर में, ऐसे जालसाजों के चक्कर में मत पड़िए और इनसे बच के रहिए। यहाँ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ दोस्तों और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।